वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ। यूजीसी नेट ने एक नया नियम लागू किया है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि अब पीएचडी करने के लिए स्टूडेंट्स को मास्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें ऐसे क्या नियम बनाए गए हैं, क्या शर्तें रखी गई हैं, हम धीरे धीरे सब कुछ एक एक करके जानेंगे। तो आइए आगे देखते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि यूजीसी नेट ने उन्होंने जो नियम है उसमें बताया है कि जो 4 वर्षीय जो ग्रेजुएशन कोर्स है उसमें उसके आने के बाद से स्टूडेंट्स को पीएचडी के लिए मास्टर डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जो स्टूडेंट 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स करेंगे, जैसे कि हम सब जानते हैं इससे पहले जो ग्रेजुएशन की कोर्सेज थे वो 3 साल की होती थी। बट अब एनईपी ने नया नियम बनाया है, अब ग्रेजुएशन कोर्सेज 4 साल की हो जाएगी और 3 साल की ग्रेजुएशन कोर्सेज जो थी वो बंद कर दी जाएंगी। तो जब से 4 साल की ग्रेजुएशन कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगी और उसमें जो स्टूडेंट्स होंगे उनको पीएचडी के लिए मास्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं होगी। और वे अगर अपने इस 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में कोई रिसर्च स्पेशलाइजेशन का करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा होगा। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो एनईपी ने ये नियम बनाया है ना कि 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स लागू होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो यूजीसी नेट है उसके जो अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार, उन्होंने बताया है कि 4 साल के स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार को सीधे पीएचडी कर सकते हैं, उन्हें मास्टर डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट भी है, क्योंकि पहले हम पीएचडी के लिए पहले ग्रेजुएशन करते थे 3 साल का, उसके बाद मास्टर 2 साल का करते थे, उसके बाद हम नेट का एग्ज़ाम दिला करके हमको फिर वो पीएचडी करने के लिए हम एलिजिबल होते थे। तो इसमें हमें 5 साल लगते थे। तो अभी अगर 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स आ जाएगा तो हमारा 1 साल बच जाएगा, मतलब 1 साल हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो आगे देखते हैं जो उन यूजीसी नेट के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कुछ फ़ायदे भी बताए हैं इसके, कि जो कैंडिडेट्स हैं वो मास्टर डिग्री की उन्हें ज़रूरत तो नहीं होगी और साथ में वे सिंगल या डबल मेजर भी ले सकते हैं। और जो यूजीसी नेट के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि जब तक 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स स्टार्ट नहीं होगा तब तक 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को कम्प्लीटली बंद नहीं किया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं या 3 साल का। आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक पेपर कटिंग है जो मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 साल का ग्रेजुएशन तो सीधे पीएचडी कर सकेंगे। हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि ग्रेजुएशन 4 साल का करेंगे तो आप पीएचडी के एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन इसके पीछे कुछ शर्तें भी होंगी। तो ये शर्त यहाँ पे बताई गई है। यूजीसी के अध्यक्ष ने कहा कि 70% होना ज़रूरी है। आप यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो आपको उसमें 70% मार्क्स आपका होना ज़रूरी है, तभी आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि आप 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर लिए और आपको पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो गए, ऐसा नहीं है। आपको उसमें 70% मार्क कैसे भी करके आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप पीएचडी के एलिजिबल माने जाएंगे। और इसकी नेट की जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट की तरफ से होती है, साल में 2 बार होती है। इसके बारे में मैंने आपको अपनी पहले वीडियो में बताया है, फुल नोटिफिकेशन मैंने उसमें डाला हुआ है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है, डेट टाइम सब्जेक्ट। आप चाहे तो उस पर जाकर के देख सकते हैं, जिसकी एग्ज़ाम 16 जून को होने वाली है यूजीसी नेट की। और इसमें हम आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। 4 वर्षीय यूजीसी कोर्सेस में ले पाएंगे मनचाहे सब्जेक्ट्स, यूजीसी का नया तोहफा। ये आप लोगों के लिए एक बेनिफिट है। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे हम पहले क्या करते थे, 12th में आकर सब सब्जेक्ट डिवाइड करते थे। जैसे कोई बायो लेता था, कोई मैथ्स लेता था, कोई आर्ट्स, कोई कॉमर्स, और 12th में जो हमारा सब्जेक्ट होता था उसी के बेस पे हम ग्रेजुएशन भी करते थे और उसके बाद हम पीजी भी उसी के बेसिस पे ही करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूजीसी नेट ने जो नया नियम बनाया है उसमें कुछ ऐसे ऐसे नियम भी हैं जिसमें बताया गया है कि आप 12th में जो सब्जेक्ट ले रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आप उसी में ग्रेजुएशन करो। अगर आप 12th के बाद आप अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो ग्रेजुएशन में तो आप कर सकते हो।
जो 4 वर्षीय जो ग्रेजुएशन का कोर्स होगा, उसमें आप अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। हाँ, 12th का जो सब्जेक्ट है उस पे आप करना चाहें तो कर सकते हो, आपके ऊपर है, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप चाहो तो अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, आपके कंफर्ट ज़ोन के हिसाब से। तो आगे इसमें और बताया गया है कि कौन से स्टूडेंट ले पाएँगे बिना मास्टर के पीएचडी में दाखिला या नेट में हिस्सा। ये भी बताया है मैंने आपको कि आपको 4 वर्षीय यूजीसी प्रोग्राम में आपको पूरे 70% अंकों से पास करना होगा, तभी आप बिना मास्टर के पीएचडी कोर्सेज़ कर सकेंगे। और यूजीसी नेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने हेतु परीक्षा में भी आप हिस्सा ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं। यानी अगर आपको 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स में के बाद अगर आप पीएचडी करना चाहते हो या नेट का एग्जाम दिलाना चाहते हो तो आपको इस 4 वर्षीय ग्रेजुएशन में आपको 70% अंकों के साथ आपको पास करना होगा, तभी आप नेट का एग्जाम भी दिला पाएंगे, तभी आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होंगे। आगे देखते हैं क्या है इसमें। कब से होगा नया नियम लागू। तो जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख श्री जगदीश कुमार जी हैं, उन्होंने बताया है कि बिना मास्टर यानी पीजी कोर्स किए ही, मतलब बिना किए, जो पीएचडी और यूजीसी नेट की परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए इस नियम को हो सकता है इसी साल लागू कर दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है इसका लाभ उठा सके। और ये ज़रूरी भी है, जितनी जल्दी नियम लागू होंगे उतनी जल्दी स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा, उनके आगे फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। सो अभी आप लोग जान लीजिए कि जो भी अगले साल से या इस साल से कॉलेज में दाखिला लेने वाले, एडमिशन लेने वाले हैं, तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो अगर आप, अगर देखिए, अगर अभी अगले सेशन से पहले अगर ये नियम लागू हो गया एडमिशन से पहले, तो आप 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स में आप एडमिशन ले सकेंगे, अपना सब्जेक्ट भी अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ऐसे और भी जानकारी के लिए या फिर नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में। एंड थैंक यू सो मच। और आपको अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी आप नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे चैनल पे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।